जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। कौन थे काकभुसुंडी और किस श्राप के कारण उन्हें मिला कौवे का जन्म? आइए जानते हैं। काकभुसुंडी एंड रामायण हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में बहुत से लोगों की कथाएं प्रचलित हैं, जिन्हें किसी न किसी श्राप के कारण अपने असली रूप को खोना पड़ा। ऐसा ही एक रामायण का एक पात्र काकभुसुंडी है, जो एक ऋषि के द्वारा दिए गए श्राप के कारण कौवा बन गए। काकभुसुंडी के बारे में रामचरितमानस के उत्तराखंड में लिखा है कि काकभुसुंडी परम ज्ञानी राम भक्त थे, लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण अपना पूरा जीवन एक कौवा बनकर बिताना पड़ा था। कौन थे काकभुसुंडी? आइए जानते हैं कि कौन थे आखिर में ये काकभुसुंडी। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राम की कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया था। उसी कौवे का पुनर्जन्म काकभुसुंडी के रूप में हुआ था। काकभुसुंडी को पिछले जन्म में भगवान शिव के मुख से सुनी हुई राम कथा पूरी तरह से याद थी, इसलिए उन्होंने यह कथा अन्य लोगों को भी सुनाई। भगवान शिव के द्वारा सुनाई गई कथा अध्यात्म रामायण के नाम से जानी जाती है। जो भगवान शिव ने पार्वती को कथा सुनाई थी, वह रामायण के नाम से जानी जाती है। कथा सुनाकर नागपाश से दिलाई मुक्ति। काकभुसुंडी ने एक ऐसा कृत्य भी किया जिससे नागपाश से मुक्ति दिलाई। कैसे? शास्त्रों में काकभुसुंडी परम ज्ञानी और राम भक्त बताया गया है। रामचरितमानस के अनुसार प्रभु श्री राम और रावण के युद्ध में जब रावण पुत्र मेघनाद ने श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध दिया था, तब नारद मुनि के कहने पर गरुड़ जी ने श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्ति दिलाई थी। इस तरह से प्रभु राम और भगवान राम लक्ष्मण दोनों ने नागपाश से मुक्ति प्राप्त की थी। काकभुसुंडी दूर किया संदेह। श्री राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने से गरुड़ जी को उनके अवतारी होने पर संदेह हो गया। तब उनका संदेह दूर करने के लिए नारद जी ने उनको ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने उनको महादेव के पास भेज दिया। महादेव ने गरुड़ के संदेह को दूर करने के लिए उनको काकभुसुंडी जी के पास भेज दिया। अंत में काकभुसुंडी ने श्री राम का चरित्र गरुड़ जी को सुनाकर उनका संदेह दूर किया। जो उन्होंने संदेह किया था कि ये भगवान भी है या नहीं, उस संदेह को काकभुसुंडी जी ने दूर किया था। काकभुसुंडी ऐसे बने कौवा। आइए जानते हैं कैसे बने। गरुड़ जी का संदेह दूर करने के बाद काकभुसुंडी ने उन्हें अपने कौवा बनने की कथा सुनाई थी, जिसके अनुसार काकभुसुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के घर में हुआ।
उस जन्म में वह भगवान शिव के भक्त थे, लेकिन अहंकार के वशीभूत होकर उन्होंने अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ जाने पर वह उज्जैन चले गए। उन्होंने एक दयालु ब्राह्मण की सेवा की और उन्हीं के साथ रहने लगे। वह ब्राह्मण भी शिव भक्त थे, लेकिन अन्य देवताओं की निंदा नहीं करते थे। एक बार काकभुसुंडी से परेशान होकर गुरु ने उन्हें राम भक्ति का उपदेश देना शुरू किया। भगवान शिव ने दिया श्राप। घमंड में चूर काकभुसुंडी ने एक बार अपने गुरु का ही अपमान कर दिया, जिससे भगवान शिव नाराज हो गए और श्राप दिया कि तूने अपने गुरु का अपमान किया है, इसलिए तुझे सर्प योनि में जन्म लेने के बाद 1000 बार कई योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन ब्राह्मण ने भगवान शिव से काकभुसुंडी को क्षमा करने का निवेदन किया, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि जब तक इसे अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा, तब जाके इसे क्षमा प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि ने दिया श्राप। लोमश ऋषि ने श्राप दिया। समय के साथ साथ उनमें श्री राम के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई और अंत में ब्राह्मण का शरीर प्राप्त किया। वह ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमश ऋषि के पास गए। जब लोमश ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वह उनसे अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करता था। उसके इस व्यवहार से कुपित होकर लोमश ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि जा तू चांडाल पक्षी यानी कौवा बन जा। वह तत्काल कौवा बनकर उड़ गया। श्राप देने के बाद ऋषि को पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौवे को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया और साथ में इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। राम मंत्र मिलने के कारण उसको उस कौवे के शरीर से भी प्रेम हो गया और बाद में वह काकभुसुंडी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, यह थी काकभुसुंडी की प्रसिद्ध कथाएं। आपको यह कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जय श्री राम लिखना ना भूलें और जय श्री राम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर दर्ज करवाएं। जय श्री राम दोस्तों।